हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी में। हम कर रहे थे पॉलिनोमियल्स। हमने आपको पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.1 एक्सप्लेन किया था। आज हम पॉलिनोमियल्स के कुछ और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं और एक्सरसाइज 2.2 भी हम करेंगे। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें डिस्कस करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। पहला केस इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे, मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल हमारे पास है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। अब इस पॉलिनोमियल की हम जो जीरोस की बात कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज या इसको हम रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। अब इसके अंदर जो रिलेशनशिप बनती है एक सम की बनती है और एक प्रोडक्ट की बनती है। तो सम ऑफ द जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा आपको क्या मिलता है, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का क्या मतलब है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से इनका जो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू होती है सी बाई ए। इसका क्या मतलब हो गया, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आइए दूसरा केस भी हम लिखते हैं। दूसरे केस के अंदर हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके अंदर अल्फ़ा बीटा गामा जीरोज हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर 3 जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर 2 जीरोज होंगे। तो आप यहाँ पे लिखिए अल्फ़ा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ पी एक्स, जीरोज ऑफ पी एक्स। अब हमें रिलेशन लिखनी है, रिलेशनशिप लिखनी है। तो आप देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इसके अंदर क्या बनेगा, माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके अंदर आपको तीनों का ऐड करना है, तीनों जीरोस को हमें ऐड करना है, तीनों रूट्स को ऐड करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू हमें लिखनी है। तो ये देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आती है माइनस बी बाई ए। अब दूसरी चीज़ हमें क्या लिखनी है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू टेकन एट ए टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा आप एक बार लीजिए, 2 जीरोस को मल्टीप्लाई करिए, प्लस बीटा गामा लीजिए, प्लस गामा अल्फ़ा लीजिए। इस तरीके से 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सी बाई ए, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, इसको आप लिखिए सी बाई ए। इसी तरीके से अब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डी बाई ए। तो ये आप लिख दीजिए माइनस डी बाई ए। तो आप देखिए ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस चलता है। फर्स्ट केस में भी देखोगे तो माइनस प्लस है, सेकेंड केस के अंदर माइनस प्लस माइनस। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को लिखते हैं। ये हमारे जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच की रिलेशन हो गई है। इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में और इन्हीं चीज़ों को हम अब यूज़ करेंगे। देखिए 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसको पहले हम चेक करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो पहला हमारे पास जो है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8।
ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। तो पॉलिनोमियल को आप px लिख दीजिए। ये आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें इसके जीरोज़ निकालने हैं, इसका मतलब इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आप देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसको आप -8 से मल्टीप्लाई करोगे, -8 आ गया। जब हम -2x को ब्रेक करेंगे तो उसका प्रोडक्ट -8 होना चाहिए और सम जो है -2 होना चाहिए। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब आप देखिए -4 इंटू 2 कितना हो गया, -8 हो गया, -4x प्लस 2x माइनस 2x हो गया। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज किया है। अब आप x कॉमन निकाल लीजिए। x कॉमन निकालोगे तो आपको एक ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4 मिलेगा। इधर से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 4। अब एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है x माइनस 4 और एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है x प्लस 2। जीरोज़ निकालने के लिए px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज x माइनस 4 x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू हमें 4 मिल जाती है एक वैल्यू, और एक वैल्यू x की मिलती है -2। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे जो जीरोज़ हैं 4 और -2 हैं। एक को आप अल्फ़ा समझ सकते हो, एक को आप बीटा समझ सकते हो। कोई सी भी वैल्यू अल्फ़ा हो सकती है और कोई सी भी वैल्यू बीटा हो सकती है। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करने हैं। तो हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसके अंदर आप लिखिए a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। b की वैल्यू लिखिए, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -8। ये वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ द जीरोज़ निकालना है। इसका मतलब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। तो आप लिखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आप करोगे तो 4 और -2 को हमें ऐड करना है। तो ये हो गया 4 प्लस -2, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2। सम ऑफ द जीरोज़ हमें 2 आया है। वैसे सम ऑफ द जीरोज़ क्या होता है, -b/a होता है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए -b/a की वैल्यू, -b डिवाइडेड बाई a। माइनस की जगह पे माइनस लगाइए, b की जगह पे आप -2 लिखिए और a की जगह पे आप 1 लिखिए। तो ये कितना हो गया, ये भी 2 हो गया। तो ये 2 जो है 2 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वेरीफाई हो गया है। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो आप लिखिए अल्फ़ा बीटा। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू -8। इसी तरीके से आपको अब c/a भी कैलकुलेट करना है। तो c/a की वैल्यू आप देखिए, c हमारे पास -8 है और a की वैल्यू 1 है। तो ये कितना आ गया, -8 आ गया। तो ये भी आपका क्या है, वेरीफाई हो गया। तो पहला पार्ट हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट के अंदर। देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसको आप px ना लिख के ps लिखिए। ये क्या दे रखा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 माइनस 4s प्लस 1। इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए और सम भी -4 होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए, दिस इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। फैक्टराइज करना है तो हम इसमें से 2s को कॉमन निकालेंगे।
2s हमने कॉमन निकाल लिया तो हमें क्या मिलेगा 2s माइनस 1। इधर आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो ये भी हमें कितना मिल जाएगा 2s माइनस 1। तो एक ब्रैकेट के अंदर हमें 2s माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी हमें 2s माइनस 1। अब जीरोज़ निकालने के लिए PS 0 होना चाहिए। PS इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें s की वैल्यू मिल जाती है s इज इक्वल टू 1/2 और एक और s की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी 1/2 मिलेगी। अब इसके अंदर आप a b c की वैल्यू लिख दीजिए। देखिए a की वैल्यू हमें कितनी मिलती है 4, b की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी -4, c की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 मिलेगी। इतनी वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं। अब एक 1/2 अल्फ़ा हो गया, एक 1/2 बीटा हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। तो ये कितना आ गया 1 आ गया। तो सम ऑफ द जीरोज़ हमें मिलता है 1। अब आपको निकालना है -b/a। तो लिखिए यहाँ पे -b/a दिस इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4/4 आता है तो ये भी हमें 1 मिल गया। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, वेरीफाई हो गया। अब आपको निकालना है अल्फ़ा बीटा। तो इनको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कितना मिलेगा 1/4। अब आपको लिखना है c/a। c की वैल्यू कितनी है 1 है, a की वैल्यू कितनी है 4 है। तो ये भी हमें मिल गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट किया है। आइए अब हम थर्ड पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर जो हमें दे रखा है वो है 6x² - 3 - 7x। इसको आप px लिख लीजिए। px इज इक्वल टू 6x² - 3 - 7x -3 - 7x। ये चीज़ हमें इसके अंदर दे रखी है। अब इसको भी हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करके हम कैसे लिखेंगे ये आप देखिए। दिस इज इक्वल टू, इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी लिखिए क्योंकि x² के बाद x होना चाहिए फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको आप लिख दीजिए 6x² - 7x -3। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए -18 चाहिए और सम कितना चाहिए -7 चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x² - 9x + 2x -3। आप देखिए -9 + 2 -7 हो गया, -9 × 2 -18 हो गया जो 6 × -3 -18 के इक्वल होता है। अब इसके अंदर से आप क्या करोगे 3x आप कॉमन ले लीजिए। 3x अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें ये कितना मिल जाएगा 2x -3। इधर आप 1 कॉमन ले लीजिए तो ये कितना आ गया 2x -3। एक ब्रैकेट हमें मिलता है 2x -3 और एक ब्रैकेट हमें मिलेगा 3x + 1। अब जीरोज़ के लिए क्या होना चाहिए px को 0 के इक्वल होना चाहिए। px इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x -3 3x + 1 दिस इज इक्वल टू 0। इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2 पहले ब्रैकेट से और दूसरे ब्रैकेट से हमें x की वैल्यू मिलती है -1/3।
एक को आप अल्फ़ा समझिए, एक को आप क्या समझेंगे, बीटा समझेंगे। अब आप यहाँ पर ए बी सी की भी वैल्यू लिख लीजिए, जिससे हम रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर ए की वैल्यू कितनी हो गई है, a इज़ इक्वल टू 6x² है तो 6x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, उसकी वैल्यू हमारे पास है -7 और c की वैल्यू है -3, c इज़ इक्वल टू -3। अब हमें सम ऑफ द जीरोज़ निकालना है, इसका मतलब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना बन जाएगा, 3/2 प्लस -1/3, -1/3। इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो 9 - 2 हो गया 7, 7/6, ये कितना आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। अब आपको निकालना है -b/a। माइनस की जगह पे माइनस रहेगा, b की जगह पे आप -7 लिखिए और a की जगह पे आप लिखिए 6, तो ये कितना बन गया, 7/6। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। अब आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ निकालिए अल्फ़ा बीटा, तो ये कितना बन जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमें मिलता है -1/2। अब आप कैलकुलेट करिए c/a, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6, कैंसिल आउट करिए, ये आपको मिल जाएगा -1/2। तो ये भी आपका क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है। अब आप आइए हम चलते हैं फोर्थ पार्ट के अंदर। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 4u² प्लस 8u, इसको आप लिखिए pu। u में ये पॉलिनोमियल है तो हमने इसको u लिख दिया है, 4u² प्लस 8u, तो इसको हमने लिख दिया 4u² प्लस 8u। फैक्टराइज हमें करना है तो आप 4u कॉमन निकाल लीजिए। 4u को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हमें u + 2 मिलता है, तो आप लिख दीजिए u + 2। अब क्या है, जब हम जीरोज़ निकालेंगे तो pu क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, तो इसको आप 0 के इक्वल करिए। दिस इम्प्लाइज 4u u + 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें एक u की वैल्यू 0 मिलती है और एक u की वैल्यू मिलती है -2। एक को आप अल्फ़ा समझिए, एक को आप बीटा समझिए। अब आप ए बी सी की वैल्यू लिख लीजिए। a की वैल्यू 4 हो गई है, b की वैल्यू 8, कांस्टेंट है नहीं इसीलिए c की वैल्यू हो गई 0। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 + -2, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है, -2 हमें मिलती है। अब आप लिखिए -b/a, माइनस की जगह पे माइनस, b की जगह पे आप लिखिए 8, a की जगह पे आप लिखिए 4, तो ये कितना आ जाएगा, -2। तो ये वाली रिलेशन हमारी वेरीफाई हो जाती है। अब आप लिखिए अल्फ़ा बीटा, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तो 0 × -2, तो ये कितना बन गया, 0 बन गया। अब हमें निकालना है c/a। c/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 / 4, तो ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया है। दोनों रिलेशनशिप्स हमारी वेरीफाई हो जाती हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, पार्ट 4 में। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर जो हमें दे रखा है वो आप देखिए, ये हमें दे रखा है t² - 15, तो आप पॉलिनोमियल को लिखिए pt, ये हो गया t²
माइनस 15, ये हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15। इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो इसको आप लिखिए टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। टी माइनस रूट 15 एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा और टी प्लस रूट 15 एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा। अब जीरोज़ निकालने के लिए पी टी जीरो के इक्वल होना चाहिए, तो इसको आप जीरो के इक्वल करिए तो हमें क्या मिल जाएगा, टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15 दिस इज इक्वल टू जीरो। तो एक से हमें टी की वैल्यू मिलती है रूट 15 और एक से हमें टी की वैल्यू मिलेगी माइनस रूट 15। एक अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, एक बीटा की वैल्यू हो गई। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो आप ए बी सी की वैल्यू लिखिए। ए की वैल्यू कितनी है इस सवाल के अंदर, ए इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, टी वाला टर्म ही नहीं है, इसीलिए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और सी की वैल्यू कितनी मिलेगी 15 माइनस 15, सी की वैल्यू है माइनस 15। अब आप लिखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 15 माइनस रूट 15, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ गया। अब आप करिए माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए अगर हम निकालते हैं, माइनस की जगह पे माइनस, बी की जगह पे 0 और ए की जगह पे 1, तो ये कितना आ गया, ये भी आपको 0 मिल गया, वेरीफाई हो गया। अब आप लिखिए अल्फ़ा बीटा, तो हमें मल्टीप्लाई करना है रूट 15 मल्टीप्लाइड बाई माइनस रूट 15, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 15। अब आप क्या करोगे, c बाई ए निकालोगे, c की वैल्यू कितनी है माइनस 15 और a की वैल्यू है 1, तो ये कितना आ गया माइनस 15। तो ये रिलेशन भी आपकी वेरीफाई हो गई है। इस तरीके से हमने ये 5th पार्ट किया है। अब आप आइए इसका हम लास्ट पार्ट 6th भी करते हैं। इसके अंदर हमें दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू, जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12 होता है और x का कोफिशिएंट माइनस 1 है, तो हमें इसको ब्रेक करना है माइनस x को, जिससे कि प्रोडक्ट हमें माइनस 12 मिले। तो हमने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। आप देखिए माइनस 4x प्लस 3x माइनस x के बराबर होता है और माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 होता है, जो 3 इंटू माइनस 4 के बराबर होता है। अब आप x कॉमन निकाल लीजिए, तो हमें मिल जाएगा 3x माइनस 4। इसी तरीके से आप इधर 1 कॉमन निकाल लीजिए, हमें मिलेगा 3x माइनस 4। एक ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 4 और एक ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4। अब जीरोज़ निकालने के लिए px 0 के इक्वल होना चाहिए। px इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 3x माइनस 4 x प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4/3 1 से मिलेगी और 1 से हमें x की वैल्यू मिलती है, 1 से हमें x की वैल्यू मिलेगी, ये x प्लस 1 आ रहा है, तो इसको आप x प्लस 1 करिए। इस 4 को हटा के आपको क्या लिखना है, x प्लस 1। देखिए 3x माइनस 4 अगर हम कॉमन लेते हैं, इधर x बचता है, इधर 1 बचता है, तो इसको आप लिखिए x प्लस 1।
तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाती है -1। तो अल्फ़ा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1। अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो आप लिखिए अल्फ़ा प्लस बीटा। उसके पहले आप ए बी सी की वैल्यू लिख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू है -4। इस तरीके से ये तीन वैल्यूज़ हमने लिख दी हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा करिए। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 4/3 -1। चूँकि बीटा की वैल्यू -1 है तो ये कितना आ जाएगा? एलसीएम लेंगे 3 हो गया, 4 - 3 1, 1/3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आती है 1/3। अब आपको निकालना है -b/a की वैल्यू। माइनस की जगह पे माइनस, b की जगह पे -1 और a की जगह पे 3। तो ये कितना आ गया? 1/3। तो ये वाली रिलेशन भी आपकी वेरीफाई हो गई है। अब आपको प्रोडक्ट निकालना है अल्फ़ा बीटा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4/3 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये कितना हो गया? 3 कैंसिल आउट हो गया, -4। अब आपको c/a भी कैलकुलेट करना है। c की जगह पे c की वैल्यू रख दीजिए -4 और a की जगह पे 3। तो ये कितना बन गया? -4/3। अब हमने अल्फ़ा बीटा करा था, बीटा की वैल्यू -1 है। ये जो है अल्फ़ा की वैल्यू -3 नहीं, ये -1 है। तो इसको आप -1 करिए यहाँ पे। तो देखिए ये कितना आता है। इसको अगर हम -1 कर देते हैं, -4/3, तो ये -4/3 यहाँ पे जो आया है वही हमें यहाँ पे भी मिला है। तो ये दूसरी रिलेशन भी हमारी वेरीफाई हो गई है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। इसके भी हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स हैज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रेस्पेक्टिवली। हमें पॉलिनोमियल बनाना है। तो पॉलिनोमियल हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप ये देखिए, पॉलिनोमियल हमारा होता है px इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ द रूट x, सम ऑफ द जीरोस, या हमने सिंपली लिख दिया sx प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये हमारा पॉलिनोमियल होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर हमें s और p की वैल्यू दे रखी है, हमें सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है। तो आप पहला पार्ट यहाँ पर लिखिए। पहले पार्ट के अंदर जो सम की वैल्यू दे रखी है, जिसको हम s से डिनोट कर रहे हैं, वो हमें 1/4 दे रखी है। तो सम की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4 और प्रोडक्ट की वैल्यू जो हमें दे रखी है इसके अंदर, वो दे रखी है -1। अब हमें पॉलिनोमियल निकालना है। तो आप लिखिए px इज इक्वल टू x² माइनस sx प्लस p। ये वैल्यूज़ आप डाल दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा? x² माइनस 1/4x माइनस 1/4x, p की वैल्यू -1 है, -1। एलसीएम आप ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4x² माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारा पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन इसकी जो जीरोज़ निकलेंगे वो हम इस नीचे वाले 4 को हटाने पर भी सेम जीरोज़ मिलते हैं। तो इसीलिए हम अपना आंसर क्या लिखेंगे? दिस पॉलिनोमियल इज इक्विवेलेंट टू 4x² माइनस x माइनस 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उसमें से आप इस नीचे वाले 4 को हटा दीजिए। हमारा पॉलिनोमियल 4x² माइनस x माइनस 1, इसके जीरोस
और इसके जीरो सेम होंगे। ये दोनों पॉलिनोमियल्स एक बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं, इसीलिए अगर कोई नंबर नीचे या मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर निकला हुआ हो बार, उसको हम इरेज कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें एक ही बराबर हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको इक्वल टू जीरो करते हैं तो ये 4 जो है जीरो से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट को किया है। अब आप आइए देखिए सेकेंड पार्ट के अंदर हमसे क्या पूछा गया है। सब में काम हमें वही करना है। इसके अंदर जो जीरोस हमें दे रखे हैं, हमें जो सम और प्रोडक्ट दे रखा है √2n 1/3, इसका मतलब s की वैल्यू क्या हो गई है, √2 हो गई है, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो गई है, √2n 1/3। प्रोडक्ट की वैल्यू है 1/3। अब आपका जो पॉलिनोमियल बनेगा px, आपको सेम चीज़ लिखनी है, x² माइनस sx प्लस p। तो आपका ये क्या बन गया, x² माइनस √2x, s की वैल्यू √2 है इसीलिए √2x प्लस 1/3। अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो इसी को आप लिख सकते हो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब इस केस के भी अंदर हम जो डिनोमिनेटर में 3 आया है इसको हम ओमिट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सिंपली हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं तीसरे पार्ट को। तीसरे पार्ट के अंदर हमें जो दे रखा है, s की वैल्यू हमें दे रखी है s इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू √5। s की वैल्यू 0 है और p की वैल्यू है √5। p इज इक्वल टू √5। अब हमें इससे पॉलिनोमियल बनाना है। तो आप देखिए पॉलिनोमियल कैसे बनेगा। पॉलिनोमियल सेम उसी तरीके से बनेगा। तो आप लिखिए px इज इक्वल टू x² माइनस sx प्लस p। ये पॉलिनोमियल बनता है। वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। x², s की वैल्यू 0 है तो ये कितना हो गया, -0x। p की वैल्यू √5 है तो यहाँ पर आप लिखिए √5। तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस √5। यही हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा, x² प्लस √5। अब आप आइए हमें डिस्कस करना है फोर्थ पार्ट। तो देखिए फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। इसके अंदर जो हमें दे रखा है सम और प्रोडक्ट की वैल्यू -1/4, हाँ 1 और 1 हमें दे रखा है। इसका मतलब सम की वैल्यू भी 1 है और प्रोडक्ट की वैल्यू भी 1 है। तो इसके अंदर भी जो px की वैल्यू बनेगी, px इज इक्वल टू x² माइनस sx प्लस p। तो ये वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करिए। x², s की वैल्यू 1 है तो ये हो गया -x, p की वैल्यू भी 1 है तो x² माइनस x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल होना चाहिए। आइए अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें जो सम और प्रोडक्ट दे रखा है वो है -1/4 -1/4 प्लस 1/4। तो सम आप लिखिए -1/4 और प्रोडक्ट आप लिखिए 1/4। ये हमें दे रखा है, सम इज़ -1/4 एंड प्रोडक्ट इज़ 1/4। अब आप px की वैल्यू लिखिए जो हम पॉलिनोमियल बनाएंगे, x² माइनस sx प्लस p। वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, x² -1, माइनस पहले से है और एक -1/4 है तो ये कितना बनेगा, -1/4 x प्लस 1/4। इसको सिंप्लीफाई करिए,
तो ये हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। एलसीएम आप ले लीजिए, 4 आएगा तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। नीचे वाले 4 को हम हटा सकते हैं तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? आंसर इस केस के अंदर हमें मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर आंसर मिलता है। आइए इसका हम लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं, सिक्स्थ पार्ट के अंदर जो हमें दे रखा है, सम की वैल्यू 4 है और प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है। सम इज इक्वल टू 4, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, ये हमें दे रखा है। अब आप लिखिए px क्या बनेगा इस केस के अंदर? एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस p, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारा क्या बन गया? पॉलिनोमियल बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस तरीके से हमने आज एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली है। इसके कॉन्सेप्ट्स भी मैंने आपको बताए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।